अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। सो स्टूडेंट, चलें अब हम अपनी रीडिंग की तरफ, अपने लेसन की तरफ दोबारा वापस आते हैं। आज हमने अपनी ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करना है, जिसका नेम है द एम्बेसडर्स डिस्गाइज। एम्बेसडर कहते हैं सफ़ीर को, ठीक है। सफ़ीर यानी कि ऐसा इंसान जो कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम एम्बेसडर का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद डिस्गाइज कहते हैं भेस में छुपा हुआ, यानी कि सफ़ीर के भेस में। यानी कि ये लेसन हमारा एक ऐसे इंसान के बारे में है जो कि एम्बेसडर के, सफ़ीर के भेस में जो है वो इसमें ज़ाहिर होता है और अपना काम करता है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। सो स्टूडेंट, इसकी रीडिंग करने से पहले हम यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स टू नो है, इनको एक दफ़ा पढ़ लेंगे ताकि आप इन वर्ड से फेमिलियर हो जाएं और रीडिंग में जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल हो आपको इनका मतलब पहले से पता हो, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारा एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑफ अ हाईएस्ट रैंक सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर एज अ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि किसी मुल्क की तरफ से भेजा गया नुमाइंदा जो कि अपने मुल्क को की निशानदेही कर रहा होता है, ठीक है। कानूनी तौर पर भेजा गया नुमाइंदे को हम क्या बोलते हैं, एम्बेसडर, और उर्दू में हम इसको कहते हैं सफ़ीर, ठीक है। सेकंड वर्ड है बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है टू प्रेज और स्पीक हाईली अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में या अपने किसी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, यानी कि शो ऑफ करना, शेखी मारना, उसके लिए हम बोस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद है क्लब। क्लब का मतलब होता है अ हैवी स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड एज अ वेपन। एक मोटी सी स्टिक जिसका एक एंड जो है वो, एक किनारा जो है वो मोटा होता है और दूसरा जो होता है वो बहुत बारीक होता है, ठीक है। उसके लिए हम असा का वर्ड भी उर्दू में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लेंस। लेंस कहते हैं नेज़े को। अ लॉन्ग वुडन वेपन विद अ पॉइंटेड स्टील हेड यूज्ड बाय अ हॉर्समैन। एक लंबा लकड़ी जैसा, लकड़ी का बना हुआ हथियार, ठीक है, जिसकी एक तरफ लोहे की एक बारीक नुकीली सी उसका एक एंड बना होता है, जिसको हॉर्समैन यानी कि घुड़सवार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, निशाना वगैरह लगाने के लिए। उसके बाद है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब होता है अ पेमेंट मेड बाय वन रूलर टू अनदर। एक हुक्मरान जो दूसरे हुक्मरान को कोई मुआवजा वगैरह भेजता है, पैसे वगैरह भेजता है, उसके लिए हम ट्रिब्यूट का वर्ड यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, वो पैसे भी हो सकती हैं, वो चीज़ें वगैरह भी हो सकती हैं, ठीक है। मुआवजा होता है, मुआवजा किसी भी सूरत में हो सकता है। उसके बाद अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 32 ओपन करें। डेट यहाँ पे आपने मेंशन करनी है, आज की क्या डेट है। आज हमारी 18, 5 एंड 21, ठीक है। चलें। वंस इन अ पैलेस ऑफ व्लादिमीर अ ग्रेट रशियन प्रिंस ऑफ कीव ऑल द नोबल्स वर मेकिंग बोस्ट। वो कहते हैं एक दफ़ा का जिक्र है कि व्लादिमीर के महल में रशिया का शहज़ादा जिसका नाम था कीव, और सारे शुरफा जो थे वो शेखियाँ मार रहे थे। शुरफा कहते हैं वहाँ के अजीम लोग या अमीर तरीन लोग, ठीक है, वो महल में बैठे शोखियाँ मार रहे थे, यानी कि अपने चीज़ों के बारे में बयान कर रहे थे, अपनी तारीफ़ें कर रहे थे। वन नोबल बोस्टेड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। एक इंसान जो था, एक नवाब जो था, वो अपनी क़ुव्वत, अपनी ताकत के बारे में बता रहा था। एंड नदर शोड हिज विजडम। दूसरा अपनी अजमत के बारे में। अदर बोस्टेड ऑफ देयर वेल्थ और देयर ट्रस्टेड हॉर्सेस। कुछ जो थे वो अपनी दौलत के बारे में शेखियाँ मार रहे थे और कुछ अपने घोड़ों को लेकर ज़्यादा शेखियाँ मार रहे थे, ठीक है। वन नोबल स्टेवर गुडिनोविच सेड नथिंग एट ऑल। एक जो उसमें नवाब था, ठीक है, क्या नाम था उसका, स्टेवर गुडिनोविच जो था वो चुप करके बैठा हुआ था, यानी वो कुछ भी नहीं कह रहा था। ही सेट विद अ ड्रीमी लुक हिज फेस। और उसके चेहरे पर एक गुरूदगी से तारी थी, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्टिल बैठा हुआ था, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। प्रिंस व्लादिमीर नोटिस दिस एंड आस्क्ड व्हाई आर यू साइलेंट स्टेवर, हैव यू नथिंग टू से। जो शहज़ादा था व्लादिमीर का, उसने ये बात जो थी वो नोट की कि ये तो चुप करके बैठा। उसने पूछा कि तुम इतने खामोश क्यों हो स्टेवर, क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं है। ग्रेट प्रिंस रिप्लाइड स्टेवर। स्टेवर ने कहा, अजीम शहज़ादे, आई हैव नथिंग टू बोस्ट ऑफ एक्सेप्ट माई वाइफ कैटरीना। मेरे पास अपनी बीवी कैटरीना के अलावा जो है वो बताने के लिए कुछ भी नहीं है।
शी इज़ यंग एंड ब्यूटीफुल, ब्रेवर एंड मोर स्किलफुल दैन एनी वॉरियर हेयर। मेरी बीवी जो है वो खूबसूरत, जवान है, बहादुर है और उसके पास यहाँ मौजूद सारे जंगजुओं से ज़्यादा जो हैं वो स्किलफुल कहते हैं, माहिर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बैठे सारे जंगजुओं, वॉरियर्स कहते हैं वो सारे सिपाही वगैरह जो कि जंग में हिस्सा लेते हैं और जीतते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे बैठे सारे वॉरियर से ज़्यादा वो माहिर है। शॉट हिज बो, सिंग लाइक अ नाइटिंगेल, वो बहुत अच्छा तीर कमान चलाती है, बिल्कुल बुलबुल कोयल की तरह जो है वो गाना गाती है। एंड इंचेंट एवरीवन विद हर एंड नो वन हेयर विल एवर बीट हर एडजस्ट, और हर एक का जो है वो को अट्रैक्ट कर सकती है और चेस की वो माहिर है और किसी को भी वो हरा सकती है। इज़ दैट सो, क्या ऐसी बात है? इंटरप्टेड द प्रिंस, शहजादे ने उसकी बात काटी। येस इंडीड ग्रेट प्रिंस, रिप्लाइड स्टेवर, स्टेवर ने कहा अजीम बादशाह, ऐसा ही है। She could easily defeat all your nobles, and pardon me for saying so, great prince, but you are no match of her either. वो उसने फिर आगे और उसकी तारीफ़ की कि वो यहाँ पर बैठे हर एक को हरा सकती है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अजीम शहजादे, लेकिन आपका भी उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। अब स्टूडेंट देखें, एक शहजादे को ये बात कही जाए कि एक लड़की के सामने आप कुछ भी नहीं है, ऑब्वियसली उसको गुस्सा आ जाएगा ना कि मैं जो हूँ बादशाह का बेटा हूँ, मैं शहजादा हूँ और मुझे कह रहे हैं कि मुझे एक लड़की हरा सकती है, तो वो भी गुस्से में आ जाएगा। तो जो शहंशाह था कि वो भी जो था वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। द प्रिंस बिकेम वेरी एंग्री व्हेन ही हर्ड दिस, जैसे ही उसने ये सुना वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। ही ग्लेड एट स्टेवर, ग्लेड का मतलब होता है घूरी डालना, गुस्से से देखना। वो स्टेवर को गुस्से से देखने लगा एंड सेड यू हैव गॉन टू फॉर दिस टाइम, तुमने अपनी हद जो है वो पार कर दी है। हाउ डेयर यू टू से दैट आई एम नो मैच फॉर यू, तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरा तुम्हारे साथ या तुम्हारी बीबी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। द प्रिंस पॉइंटेड अ फिंगर एट स्टेवर, शहजादे ने अपनी उंगली जो थी वो स्टेवर की तरफ उठाई एंड टर्निंग वन ऑफ हिज गार्ड सेड, और अपने सिपाहियों में से एक को बुलाया और कहा टेक दिस मैन अवे, इस आदमी को यहाँ से ले जाओ। थ्रो हिम इनटू द डंगन, डंगन कहते हैं कैद खाने में, और इसको कैद खाने में डाल दो। गिव हिम ओट्स एंड वाटर, नथिंग मोर, नाउ गो, इसको सिर्फ बाजरा और पानी खाने के लिए देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अब यहाँ से जाओ। सो अब पेज नंबर हम 53 पे देखते हैं। द गार्ड डिड एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, सिपाही ने वैसे ही कहा जैसे उसको करने के लिए कहा गया था। ही थ्रू स्टेवर इनटू अ कोल्ड डार्क डंगन, उसने एक सर्द अंधेरे कैद खाने में स्टेवर को डाल दिया। ओनली लाइट केम फ्रॉम अ स्मॉल विंडो विद थिक आयरन बार्स हाई अप नियर द सीलिंग, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से रोशनी आ रही थी जो कि लोहे की सलाखों से कवर हुई थी, ढकी हुई थी। ऑल स्टेवर कुड सी वॉज द स्काई, वो जो देख सकता था वो सिर्फ आसमान था, वो भी थोड़ा सा। ठीक है, ही सेट ऑन द कोल्ड स्टोन फ्लोर फीलिंग वेरी सैड, वो ठंडे पत्थर के बने फर्श पर बैठ गया और बहुत उदास हो गया। एज नाइट फॉल, जैसे कि रात हुई, स्टेवर लुक आउट ऑफ द विंडो एट द स्टार्स इन द स्काई, स्टेवर ने आसमान पर सितारों की तरफ खिड़की से देखना शुरू किया। अल्लास, अल्लास का वर्ड स्टूडेंट हम अफसोस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्लास, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा, आई हैव सर्व द प्रिंस फॉर 9 ईयर्स, मैं 9 साल से शहजादे का हुक्म मान रहा हूँ। एंड दिस इज़ हाउ ही रीपेज मी, और उन्होंने मुझे इसका क्या अजर दिया या क्या बदला दिया। आई एम सॉरी आई हर्ट द प्रिंस, मुझे अफसोस है कि मैंने शहजादे को नुकसान पहुंचाया या मैंने दुख पहुंचाया। बट आई ओनली स्पोक द ट्रुथ अबाउट माई वाइफ, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी बीवी के बारे में सच बयान किया था। आई होप समवन टेल्स कैटरीना वेयर आई एम, मुझे उम्मीद है या मैं उम्मीद करता हूँ कि कैटरीना को कोई मेरे बारे में बता देगा कि मैं इस टाइम कहाँ हूँ। ठीक है, कैटरीना हर्ड व्हाट हैड हैपन टू हर हस्बैंड, कैटरीना ने सुना कि उसके शोहर के साथ क्या हुआ है। शी ट्राई टू विजिट हिम द फॉलोइंग डे, उसने अगले दिन उससे मिलने की कोशिश की, यानी अपने शोहर स्टेवर से। बट द गार्ड टोल्ड नॉट लेट हर इन, लेकिन गार्ड ने उसको अंदर आने ना दिया, यानी सिपाहियों ने
सो शी थॉट ऑफ अ प्लान टू रेस्क्यू हिम, फिर उसने अपने शोहर को बचाने का एक मंसूबा बनाया, एक प्लान बनाया। कैटरीना कॉल टुगेदर हर बैंड ऑफ 30 आर्कर्स, 30 चेस मास्टर एंड 30 म्यूजिशियन। फिर कैटरीना ने अपने एक उसका जो बैंड था, उसका जो ग्रोथ था, उसको बुलाया। उसमें क्या थे, 30 जो थे वो घुड़सवार, 30 जो थे वो चेस मास्टर थे, और 30 जो थे वो उसमें क्या थे, मौसीकार थे, म्यूजिशियंस थे, गाने बजाने वाले। ठीक है। शी टोल्ड देम शी नीडेड देयर हेल्प टू रेस्क्यू हर हस्बैंड एंड दे एग्री टू हेल्प हर। उसने उन्हें बताया कि मुझे अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है, और वो सारे रजामंद हो गए, राज़ी हो गए। द नेक्स्ट डे कैटरीना गॉट रेडी, अगले दिन कैटरीना जो थी वो तैयार हो गई। शी वोर अ सूट ऑफ आर्मर, उसने जर्रे का एक लिबास पहना। स्टूडेंट, इस ड्रेस को कहते हैं आर्मर ड्रेस। ठीक है। विद अ हेलमेट टू कवर हर फेस, और अपने चेहरे को ढकने के लिए उसने एक हेलमेट पहना, जो कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। शी कैरिड अ बो एंड सम एरोस, उसने कुछ तीर और एक कमान उठाई। अ क्लब ऑफ स्टील, एक नेज़ा उठाया। एंड अ लॉन्ग लेंस, और एक असाबी। परचेड ऑन हर लेफ्ट फॉर आर्म वॉज अ फेल्कन, और उसके दाएं कंधे पर एक फेल्कन, एक परिंदे का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, इसको फेल्कन कहते हैं। फेल्कन बैठा हुआ था। शी माउंटेड अ टॉल ब्लैक हॉर्स, और वो एक लंबे काले घोड़े पर सवार हो गई। When her friends arrived, जब उसके दोस्त पहुंच गए, she set off for the palace leading them, तो वो उनकी रहनुमाई करते हुए या उनके आगे आगे चलते हुए महल तक पहुंच गई। A short distance from the wall of the city, Katrina told her followers to wait. कैटरीना ने जहाँ पे शहर ख़त्म होता था वहाँ पे अपने साथियों को इंतज़ार करने को कहा। She rode by herself into the city and went to the great hall of the palace। ठीक है, फिर वो अकेली वहाँ से जो थी वो महल की तरफ, शहर की तरफ बढ़ी, और उस बड़े से महल के हॉल में पहुँच गई। All the people thought she was some great warrior, सब लोग यही सोचे थे कि वो एक बहुत बड़ी, बहुत अजीम जो है वो जंगजू है, क्योंकि उसकी जो ड्रेसिंग थी वो एक वॉरियर की थी। ठीक है, वॉरियर कहते हैं एक अजीम इंसान या अजीम सोल्जर जो कि हर जंग को लीड करता है और उसमें जीतता है। ठीक है। ऑफ कोर्स नो वन गेस्ड शी वॉज अ वुमन, लेकिन कोई भी इस बात को अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो एक औरत है। कैटरीना बोर टू प्रिंस व्लादिमीर, कैटरीना जो थी वो व्लादिमीर के शहज़ादे के आगे झुकी, क्योंकि ये रिस्पेक्ट होती है ना कि कोई भी जब बादशाह, शहज़ादा या मलका वगैरह से मिलने के लिए आते हैं तो पहले उनको झुक के, ठीक है, उनके सामने उनको प्रेस किया जाता है, उनको सलाम किया जाता है। ठीक है। सो कैटरीना ने भी ऐसे ही किया। तो स्टूडेंट, आज हमने अपने यूनिट नंबर 5 की रीडिंग की है, पेज नंबर 52 और पेज नंबर 53 की। तो यहाँ तक आप एक मार्क लगा दें और यहाँ पे आज की डेट मेंशन कर दें कि आपको पता हो हमने आज यहाँ तक रीडिंग की है। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट रीडिंग को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपने पेज नंबर 52 और 53 को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ रीड करना है और देखना है कि इस स्टोरी में क्या बात की जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का काम करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।